को जॉइन कयो आहे। रशीद चौधरी साहब, फाफिन जा कोऑर्डिनेटर आहिनि पाकिस्तान में। फाफिन इदारो आहे जेको इलेक्शन के मॉनिटर कंदो आहे ऐं उन हवाले सां उन्हनि जी डिटेल्ड रिपोर्ट भी अची चुकी है। चो तो रशीद चौधरी साहब से करें था। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। चौधरी साहब, ये सर्वेज अब मजीद आ रहे हैं, आपकी भी रिपोर्ट आ चुकी, सब चीज़ें हमने देखी, सारे पाकिस्तान ने देखा कि प्रोसेस कैसे हुआ, इंटरनेट बंद कर दिया गया और उसके बाद अब रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अक्सरियत लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन बेहतर हुए हैं और कुछ का जो मिनॉरिटी है 39% का ख्याल है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए हैं। तो ये तो लोगों की एक राय है, लेकिन ये जो सर्वेज होते हैं नेशनल इंटरनेशनल, इनकी आपकी नज़र में अहमियत क्या होती है और जो साइंस जो इसके बेसिस इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी क्या उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आगे चल के पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाता है? थैंक यू मोहसिन साहब। देखें, जो सर्वेज और जो रिसर्च है वो जाहिर है हर जो इनफरादी रिसर्च है उसके अपने मेरिट पे ही उसको देखा जा सकता है कि उसका सैंपल साइज कितना था, उनकी डेटा कलेक्शन कितनी साइंटिफिक तरीके से हुई है और वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो नुमाइंदा हैं उस पॉपुलेशन के जिस पॉपुलेशन से उन्होंने बात की है। वो तो सर्वे और रिसर्च के अपने जो उसके जो अपनी उसकी यूनिवर्स है उसके अंदर रह के ही देखा जा सकता है। लेकिन आपकी बात ये दुरुस्त है कि इलेक्शंस हो गए हैं और अब तो जाहिर है इलेक्शन की जो आउटकम है उसकी बेसिस पे हुकूमतें भी बन गई हैं। मगर जो इलेक्शन की क्वालिटी पे जिस तरह के सवालात उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं, वो बेसिकली इम्तिहान है इस वक्त हमारे जो पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट डिस्प्यूट का जो एक्चुअल मैकेनिज्म है जो मौजूद है ट्राइब्यूनल्स की शक्ल में, जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त इस्टेब्लिश कर रहा है। अब ये ट्राइब्यूनल इनके पास कानून ने 180 दिन दिए हैं कि हर एक शिकायत जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, किसी भी हल्के में कोई शिकायत है किसी हारने वाले उम्मीदवार को, तो वो जीतने वाले उम्मीदवार के खिलाफ वो ट्राइब्यूनल में पिटीशंस लेके जा सकते हैं। 45 दिन होते हैं उनके नोटिफिकेशन होने के बाद। तो जितना इफेक्टिवली और जितनी मुस्तैदी से और जितनी जल्दी से ये ट्राइब्यूनल्स फैसला कर देते हैं, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स के जो इख्तियारात हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वो जुडिशल सेंसिबिलिटीज यूज करके बिल्कुल अदालती तरीकाकार के तहत गवाहियां बुला के अगर जरूरत हो रिकॉर्ड का मुआयना करके और कोई भी रिकॉर्ड खुलवा के बहुत डिटेल में छान फटक करके अपने फैसले तक पहुंच सकते हैं। अगर वो अपने फैसले तक पहुंच जाएं और जल्दी पहुंच जाएं तो जो शिकायत कुनिंदगान हैं उनकी शिकायत का इजाला भी हो सकेगा। और जो इस वक्त आम एक परसेप्शन कुछ लोगों, कुछ पार्टियों, कुछ उम्मीदवारों के हिमायतियों में पाई जाती है, वो भी शायद चेंज हो जाए या उनके कम अज कम जो ग्रीवेंसेस हैं वो दूर हो जाएं। जी चौधरी साहब, एक चीज़ में बड़ी आपने अहम की है कि 45 दिन में पिटीशंस दाखिल करनी है और 180 दिन में फैसला करना है ट्रिब्यूनल्स ने। लेकिन हमने देखा ये है कि जो पार्टीज़ हैं वो ज़्यादातर इस सारे मामले को कानूनी रास्ता अख्तियार करने के बजाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, मीडिया का और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और अपना सारा केस उन्होंने अवामी ट्रिब्यूनल में डाल दिया बजाय इसके कि वो जुडिशल ट्रिब्यूनल में डालें। तो आप ये समझते हैं कि ये या क्या सियासत हो रही है, प्रेशर टैक्टिक्स है, या ये इसका असर पड़ेगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों पर? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो फैसले हैं वो तो जाहिर है किसी के वो उस पर तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता इस तरह की किसी भी चीज का, क्योंकि उन्होंने तो टेक्निकल मेरिट पे, लीगल मेरिट पे चीजें देखनी होती हैं। दो किस्म की फोरम्स अवेलेबल होते हैं कैंडिडेट के पास। एक फोरम अवेलेबल होता है जब नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ होता, उससे पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। हमने देखा है कि इलेक्शन से नोटिफिकेशन से पहले जिन उम्मीदवारों ने शिकायत दर्ज कराई हैं उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। कोई 186 के करीब, 183 के करीब तो शिकायत इलेक्शन कमीशन की कॉज लिस्ट पे 28 तारीख तक आ गई थी। लेकिन उसमें जाहिर है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हर सूबे से हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बहुत उसमें तादाद है, पंजाब की काफी बड़ी तादाद है, सिंध से शायद कम है, बलूचिस्तान से बहुत ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गई हैं। तो एक तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी शिकायत का फैसला कर देना है, लेकिन जहां पे फैसला नहीं होता और फैसला हो भी जाता है तब भी जो उम्मीदवारान हैं उनके पास ट्रिब्यूनल्स में जाने का रास्ता मौजूद है। जो जाहिर है तमाम उम्मीदवार जिनको भी ये लगता है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो कोई और रास्ता इख्तियार करके जीते हैं,
तो वो उनके खिलाफ ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे, और ट्राइब्यूनल्स ही के इलेक्शन कमीशन ने तो समैरिली फैसला करना होता है, और उनके पास उन्होंने वो जुडिशियल छान फटक है चीजों की, वो नहीं करनी होती। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके पास ये इख्तियारात भी हैं, और उनके वो चूंकि हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस भी हैं, और वो बिल्कुल एक्सटर्नलाइज्ड एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें इलेक्शन कमीशन का भी कोई अमल दखल नहीं हो सकता, जिसमें सियासी जमातें भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, और जिसमें कोई और भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन शर्त ये है कि ये ट्राइब्यूनल्स जो हैं ये 180 दिनों में, जिस तरह कानून में इस दफा जो कानून में खासकर तरमीम की गई है कि ये 180 दिनों में करें, और कोई बिला वजह की जो पेशियां और तारीखें हैं वो ना हो, और बिला वजह के स्टे ऑर्डर्स ना हो, और अगर स्टे ऑर्डर्स चलते हैं तो उनको विकेट करने का तरीकाकार भी बताया गया है। तो अगर उस लीगल तरीकाकार पे अमल हो जाए तो हमारी ये जो इलेक्शन की क्वालिटी पे जो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो तनाजा है वो 180 दिनों के अंदर अंदर कुछ 6-7 महीनों में हल हो सकता है। जी रशीद साहब, एक ही आपने बड़ी अहम बात की कि सिंध से शिकायत बहुत कम आई हैं, वरना यहाँ पर तो माहौल ये बना हुआ है कि जी तमाम का तमाम इलेक्शन रिग हो गया है, और सबसे कम शिकायत सिंध से आई हैं। लेकिन इसमें आप एक चीज़ बताइएगा कि जो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शिकायत लेकर गए हैं, उन्होंने एक फोरम एग्जॉस्ट किया है, और उनकी अगर वहाँ पर उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई या उनके फैसला हक में नहीं आया तब वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन क्या जो भी साइल है इलेक्शन कमीशन में नहीं गया और बाद में ट्रिब्यूनल में जाता है, तो ये कानूनी तौर पर वो ले लेंगे, या ट्रिब्यूनल वापस भेज देगा जी पहले इलेक्शन कमीशन से हो क्या है हमारे पास? नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास जाना जरूरी नहीं होता। जो ज्यादा जरूरी होता है वो ट्रिब्यूनल के पास जाना होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास आप कंप्लेंट लेके जा सकते हैं कि जो फौरी तौर पर कोई मामला हल तलब अगर है, मसलन रिकाउंट की कोई दरखास्त है जो नहीं मानी, जो बहुत ही मार्जिन ऑफ विक्ट्री कम है 5% का, या एक्सक्लूडेड बैलेट्स की तादाद का जो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट जहां पे है, वहां पे इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर को ऑर्डर कर सकते हैं, या उनसे रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, या उनसे कह सकते हैं कि रिकाउंट कर लें। लेकिन जो किसी भी रेगुलरिटी का कोई करप्ट प्रैक्टिस हुई है, कोई इलीगल प्रैक्टिस हुई है, उसको डिटरमिन करना और उसकी मटीरियलिटी डिटरमिन करना, और उस पर फिर लॉ क्या कहता है, चेंज कैसे होगा रिजल्ट और किस तरीके का होगा, रीपोल होगा, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रीपोल होगा, कुछ पोलिंग स्टेशन पे रीपोल होगा, ये जो सारी चीजें हैं ज्यादा ये ट्रिब्यूनल्स में तय करनी है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो शिकायत कुनंदा पहले इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गए वो ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते, वो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जाने का जो दिन है वो 45 दिन है नोटिफिकेशन होने के बाद, तो अभी बहुत सारे लोग जाएंगे। लेकिन ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि सिंध से जो कॉज लिस्ट पे जिन शिकायत को सुना है इलेक्शन कमीशन ने 28 तारीख तक, अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो सबसे कम शिकायत जो हैं वो सुबह सिंध से आई हैं। जी अच्छा, इसमें चौधरी साहब एक बात और अहम है कि ये जो भी इलेक्शन का अमला है, जिन्होंने इस किस्म की कोई शिकायत पहुंची है कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन अमले की जानिब से कोई धांधली हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर इसको उछाला जा रहा है, इस पर बात की जा रही है मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से, तो इलेक्शन अमले के हवाले से कोई शिकायत आई है या इन जनरल जो होती हैं बेकायदगियों की शिकायत वो आई हैं? देखिए, हमने जो इस तरह की कंप्लेंट्स हैं और जो पिटीशंस हैं उनके वो जो उनका कंटेंट है, उनका मतन वो तो नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत सारी सूरतों में शिकायत इस तरह की हैं जिस तरह की मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है कि कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं फॉर्म 45 और 47 के दरमियान, तो इस तरह की, और ये जाहिर है अमले के खिलाफ ही शिकायत लगती है। तो शिकायत तो किसी भी चीज के बारे में हो सकती है, और वो इलेक्शन कमीशन के पास वो इख्तियार है कि वो शिकायत को सुने और उस पर फैसला करके नोटिफिकेशन रोक दे या नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म कर दे अगर उनको शिकायत फ्रिवलेस लगती है या उन्हें लगता है कि ये मामला सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। लेकिन उम्मीदवारों के पास अभी वो वाला ऑप्शन मौजूद है ट्रिब्यूनल्स का, जो जाहिर है बहुत सारे लोग अवेल करेंगे। ये इसमें चौधरी साहब एक और चीज़ है, हम अभी ये जो अभी इलेक्शन कमीशन फैसला महफूज किया है रिजर्व सीटों का, इस पर भी अभी एम्बिग्विटी मौजूद है और कहा जा रहा है कि अभी इनको सीटें मिलनी चाहिए थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलनी चाहिए थी, उन्होंने लिख के दे दिया था, नहीं दिया था, तो ये इस पर क्यों क्लियरिटी नहीं है? पाकिस्तान में तो लॉज इलेक्शन के हवाले से तकरीबन क्लियर है, लेकिन इस हवाले से क्यों उबाम एक पाया जाता है?
ये इबहम कुछ मौजूद है, क्योंकि जो आइन की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि ऐसी पार्टी को इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर सकते हैं और उनकी इंडिपेंडेंस की तादाद गिनी जाएगी ऑन टॉप ऑफ दोज पीपल जिन्होंने डायरेक्टली इलेक्शन जीता है। तो जो नई सीटें हैं वो ऐड हो सकेंगी जीतने वाली सीटों में, और इस सूरत में जो पार्टी जिसको ज्वाइन किया गया है उसने कोई सीट नहीं जीती है। तो इस तरह की एम्बिग्यूटीज मौजूद हैं, इंटरप्रिटेशन उसकी मुख्तलिफ तरीकों से लोग कर रहे हैं, वो कलाब भी कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा तो हमें समझ आएगा कि वो कौन सा व्यू ले रहे हैं इसका। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। रशीद चौधरी साहब फाफिन सां ताल्लुक़ रखनि था।